श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी राम भवन का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हम देखते हैं स्टार्टिंग में कि जो ईशा होती है वो अपने ऑफिस से निकलती रहती है, तो वो सोचती है कि पहले ओम को फ़ोन करके पूछ ले कि अगर उसे कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं उसको जेरोक्स करवा के लेके चलूँ। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभा होती है वो अपने काम से निकल जाती है और वहाँ पर जो ईशा होती है वो फ़ोन करती है, बट ओम जो होता है वो सोया रहता है, जिसकी वजह से वो उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता। और यहाँ पे ईशा जैसे ही घर आती है तो देखती है कि वो सोया है, तो उसे गुस्सा भी आता है। फिर वो वहाँ पे बैठ जाती है और अपनी फाइल्स चेक करती रहती है। तभी यहाँ पे ओम उठता है तो वो उससे बोलता है कि तुम ईशा आ गई, एक कप मेरे लिए कॉफ़ी मांग बना के लेके आ सकती हो क्या? तो बोलती है कि खुद ही उठो और खुद जाके बना के लेके आओ। तभी वो बोलता है कि तुम कब आई? तो वो बोलती है कि बस थोड़ी देर पहले आई हूँ। तभी वो वहाँ पे आके बैठ जाता है और उससे बात करने लगता है और उसे बताता है कि आज हमने बहुत मन लगा के पढ़ाई की है, पर उसके बाद जो है वो तो ईशा जो होती है वो गुस्से में थोड़ा रहती है, बिकॉज उसको सोते हुए देख कि ये फिर से इतनी लापरवाही कर रहा है अपनी पढ़ाई को लेकर। तभी वो बताता है कि यहाँ पे नायशा आ गई थी और उसके साथ कुछ बच्चे पार्टी थे, तो जिसके साथ हमें खेलना पड़ा। तो वो सारी चीज़ों को उसे एक्सप्लेन करने लगता है और यहाँ पे वो उसे बोलता है कि आज मैंने सच में दिल से पढ़ाई की है, तो मैं ऐसा लग रहा है कि मैं लापरवाह हो गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा था। लेकिन तभी नायशा जो हो गई, नायशा आ गई और उसके साथ बच्चे भी आ गए, तो उस वजह से मुझे खेलना पड़ा उनके साथ। और तुम तो पता है तुम्हें कि मैं भगवान अ, अ, क्योंकि मैं बच्चों के साथ इतना प्यार से रहता हूँ और उनके साथ खेलने लगा, तो फिर वो बताता है कि इतना आज मैं बच्चों के लिए घोड़े बने, इस तरीके से लुकम छुपी छुपा छुपाई सारी खेल खेल रहा था। तो वो अगर आज मैं घोड़ा बन के पैसे लेता ना तो आज मैं बहुत ही अमीर बन जाता। तो इस वजह से फिर वो स्माइल करने लगती है। फिर वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करने लगो। तो उससे बताता है कि हाँ मैंने आज बहुत मस्ती किया, तो थक गया था, इसीलिए कब पता नहीं नींद आ गई तो सो गया था। तो वो उसे बोलती है ठीक है तुम पढ़ाई करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं गरिमा जो होती है वो आके भाभी से बोलती है कि आज तो उनको हमने पढ़ने से रोक लिया, पर वो रात को ज़रूर पढ़ेगा। तो यहाँ पे वो बोलती है कि उसको डिस्ट्रैक्ट करने का हमारे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है, तो तुम टेंशन मत लो उसका। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ईशा होती है वो उसको पढ़ाने की तैयारियां शुरू कर देती है और यहाँ पे वो उसे खूब मन लगा के पढ़ाती है। और ओम जो होता है वो बहुत ही मन से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो सीरियस है इधर अपनी पढ़ाई को लेकर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये ईशा की भाभी होती है वो नायशा से बोलती है कि तुम हमारे साथ, आज तुम्हें मैं डांस और म्यूज़िक दोनों एक साथ सिखाऊंगी। तभी वो उसे म्यूज़िक प्ले कर देती है और बहुत जोर लाउड म्यूज़िक ऑन कर देती है, जिसकी वजह से ओम को डिस्ट्रैक्ट होता है। बट यहाँ पे वो बार बार उसे पढ़ने के लिए जो ईशा होती है वो उसे कोशिश करती है कि पढ़ाए, पर वो इतनी लाउड म्यूज़िक में वो कैसे पढ़ता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नायशा होती है वो बोलती है कि मामा मुझे नींद आ रही है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी भाभी होती है वो उसे अभी भी बोलती है कि अरे थोड़ा और मेरे साथ टाइम तो तुम मेरे साथ देती ही नहीं हो, तो प्लीज़ थोड़ा देर और। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे डांटने के लिए, गुस्सा करने के लिए आता है, पर वो बोलता है कि इस तरीके से तो कैसे पढ़ाई होगी। और यहाँ पे ईशा जो होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है हम दूसरी जगह पर चलते हैं पढ़ने। तो वो उसे बाहर लेके आ जाती है और वहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो बोलती है कि हाँ क्या दिक्कत है, छत पे सर पे लाइट है और शांति है और पढ़ने का तुम्हारा दिल है, तो पढ़ाई करने के लिए क्या और क्या चाहिए। तो बोलती है, वो पूछता है कि हम बैठेंगे कहाँ। तो फिर वहाँ पे एक टेबल रखा रहता है, चेयर जैसा था, तो वो उसे दिखाता है और बोलती है चलो मेरी हेल्प करो ला के लेके आने में। तो वो उसे जाके लेके आता है और बोलती है देखो तुम्हें सीरियस हो पढ़ने के लिए तभी पढ़ सकते हो। तो फिर बोलता है ठीक है, वो पढ़ने लगता है। तभी वो बोलती है रुको मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ, क्योंकि वो कब से पढ़ाई कर रहा होता तो उसे नींद भी आने लगती। तो वो बोलता है रुको मैं चाय बना के लेके आती हूँ। तो जैसे ही चाय बनाने के लिए जाती है तो वहाँ पर जो उसकी भाभी होती है वो आ जाती है और वो उसे बोलती है कि देखो भाभी, ये जो आप खेल खेल रही हैं तो इसका तो बदला तो भगवान लेके ही रहेगा, वक्त तो सबको सब कुछ बताएगा। तो वो बोलती है कि देखो इतना तुम्हारी भी नसीब देखो, तुम अपने कहाँ पे घर में अपने माँ बाप के पास कितने ठाठ से रहती थी और यहाँ पे रह रही हो कैसे। तो वो सब चीज़ों को वो उसको बताती है। तो वो बोलती है कि हाँ भाई भाभी, पर वो क्या कहते हैं मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। फिर वो बोलती है कि दिन भर तुम यहाँ पे घर पे काम में थकती हो, फिर ऑफिस जाती हो ऑफिस के काम में, फिर रात को भी तुम्हें रेस्ट करने का टाइम रहता है, पर उस टाइम पे भी तुम ओम को पढ़ाई
कराती हो, ट्यूशन देती हो उसको, तो वो सब बोलती है कि वो तो जिसके अंदर हिम्मत और जुनून रहेगा वो तो हर चीज़ कर ही लेगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी भाभी जो होती है वो फिर से उसे टोंट मारती है और बोलती है कि वो तो वक्त ही बताएगा। फिर उसे बोलती है कि हाँ भाभी, तो फिर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे ईशा का मूड थोड़ा अपसेट हो जाता है। और वो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी भाभी होती है वो बोलती है कि ये मुझे देवरानी जो है वो टक्कर की मिली है, अब मज़ा आएगा। तभी वो यहाँ पे जैसे ही ओम पढ़ाई कर लेते तो बोलता है कि चलो बस आज के लिए इतना ही, नहीं तो मैं तो मुझे तो लग रहा है कि आज रात को ही मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँगा। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी भाभी की बात याद करती रहती है और वो बोलती है कि चलो तुम्हें एक बहुत ही शॉर्टकट बताती हूँ पढ़ाई करने का। तो वो बोलता है कि हाँ बताओ, लेकिन वो बोलती है कि अगर तुम्हें मानना हो तो। फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है बता दो, लेकिन तो फिर वो उसे बताने के लिए जाती है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं तो देखती हूँ कितनी शांति से रहता हो। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ। फिर वो उसे टोंट मारती है। तो वो बोलता है ओम जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुम तो टोंट भी किसी को, ताने भी इतना शेरों में लपेट के मारती हो कि जो बहुत तेज़ घाव करता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशा जो होती है वो फिर उसे बताती है और वो बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ जो भी चीप वे है। और यहाँ पे उन दोनों के बीच थोड़ी मस्ती मजाक होती रहती। तभी वो उस चीप वे को ढूंढता है कि कौन सा वो रास्ता है जिससे मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ और अच्छे से मैं अपने पढ़ाई में कामयाब भी हो सकता हूँ। तो उसे बताती है ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में उसे अर्ली मॉर्निंग उठा देती है और उसे जॉगिंग करवाती है, क्योंकि उसको जॉगिंग के लिए ही बोलती है जिससे उसकी फिज़िकली और मेंटली जो हेल्थ है वो बहुत ही फिट रहे, जिसके वजह से वो कुछ भी पढ़ाई करे तो उसे याद रहे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ओम जो होता है वो परेशान हो जाता है, भाग भाग के बोलता है कि यार मुझसे ये चीज़ें नहीं होगी। तो बोलती है बस इतने से ही हार गए तुम अभी से ही। तो वो बोलता है कि यार तुम कुछ भी करवा लो पर ये सुबह सुबह जॉगिंग मुझसे नहीं होता। तो फिर यहाँ पे वो उसे बोलती है कि यार देखो, तुम्हें अगर सच में फ़िट हो रहा है, तुम फिर फिट रहोगे, एक्टिव रहोगे तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से फिर तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा और तुम अच्छे से वो चीज़ों को याद करके रख पाओगे। यहाँ पे फिर वो जाके छुप के भाग जाता है और फिर वो उसे बार बार लेके जाने की कोशिश करती है कि तुम चलो जल्दी से। पर यहाँ पे ओम जो होता है वो जाके छुप जाता है, बोलता है कि ठीक है चलते हैं, भागते हैं। और यहाँ पे ओम को फिर से थोड़ा मोटिवेट करती है कि ये करना ही पड़ेगा, अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे ही करोगे। तो फिर वो आगे भागने लगती, तब तक वो जाके एक बाइक पे सो जाता है और उसमें हेलमेट पहन लेता है, जिससे उसे सबको लगे कि वो उसे पता नहीं है। तभी वहाँ पे ईशा आती है और उसे उठा देती है, बोलती है यार ओम चलो फिर से, अभी एक जगह और जाना है। तो वो बोलता है कि हाँ अब कहाँ जाना है। तो फिर वो उसे बोलती है कि तुम तो अभी कुछ दिन करोगे तो तुम्हें हैबिट हो जाएगी, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। पर यहाँ पे ओम जैसे ही वो लेटा रहता है तभी यहाँ पे ईशा जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग मंदिर आए हो रहते हैं शंकर जी के मंदिर में। जैसे ही आते हैं वो लोग, तो ईशा जो होती है वो जाके माला फूल लेके आती है और वो उसे बोलती है कि चलो मंदिर में अंदर नहीं चलोगे तो क्या। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम ही जाओ, क्योंकि मेरी और इनकी थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छा नहीं है, हम बहुत ही रेयरली मिलते हैं, तो हम लोग के बीच अच्छी नहीं बनती है। तो फिर यहाँ पे ईशा जो होती है वो उसको फोर्स नहीं करती, वो बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने लिए प्रे करने जाऊँगी तो तुम्हारे लिए भी प्रे कर लूँगी। तो यहाँ पे ईशा जो होती है उसे बोलती है कि ठीक है तुम्हें नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, तुम यहीं पे रहो। तो फिर वो जाने लगता है तो उसे बोलता है, जो ओम होता है उसे बोलता है तुम बहुत अच्छी हो। तो उससे पूछती है कि क्या तुमने कुछ बोला क्या। तो बोलता है कि हाँ मैं बोल रहा था कि तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, तुम अच्छी हो। तो वो उसे बोलती है कि हाँ वो तो हूँ मैं, लेकिन उसके लिए तुम भी अच्छे हो, लेकिन दोस्तों के लिए पहले हमें दोस्तों की बुराइयाँ, क्योंकि वो उसे बोलता है कि तुम अच्छी हो क्योंकि तुम किसी को जज नहीं करती हो कि मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ तो ये सब नास्तिक हूँ ये हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें इस बात से तो ऐतराज़ नहीं है ना कि दूसरा इंसान पूजा कर रहा है, तो दूसरा इंसान की उसमें भक्ति है, तुम तो उस चीज़ को सपोर्ट कर रही हो तो वो चीज़ अच्छी हुई ना। तो बोलती है कि हाँ, तो इस वजह से ओम भी खुश रहता है और ईशा भी खुश होती है। और वो बोलती है कि तुम्हारा जिस दिन मन करे तुम खुद से दिल से जाना, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि ये अपनी आस्था की बात है। अगर तुम्हें दिल से इच्छा होगी तभी तुम जाओगे, तभी अच्छा लगेगा जिस दिन तुम्हारा दिल करेगा।
तो वो उसे बोलती है कि ठीक है तुम यहाँ पे रुक के रहो, मैं आती हूँ पूजा करके और दर्शन करके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशा की जो बहन होती है वो जाके दर्शन करती रहती है, वो भी उसी मंदिर में आई होती है और उससे भगवान से कहती है कि भगवान मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपनी मम्मी पापा से दूर हूँ, अपनी बहन से दूर हूँ, प्लीज़ भगवान मुझे मिला दीजिए जल्दी। तब तक वो पूजा करके आती है तब, और वो बोलती है कि जब तक मेरी मम्मी पापा नहीं मिलेंगे तब तक मैं रोज़ पूजा करने आऊँगी। तो उसके बाद वो पूजा करके वहाँ से जाने ही लगती है, तभी उसकी सासू माँ का फ़ोन आता है और वो बोलती है कि कहाँ चली गई तुम दोनों। तो बोलते हैं कि वो जिम चले गए हैं, मैं यहाँ मंदिर आई हुई हूँ। तभी वो बोलती है ठीक है आते वक्त सब्जी लेके आना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशा जैसे ही ओम के पास प्रसादी लेके आती है तो वो बोलती है कि इसके लिए तो मना नहीं करोगे, तो बोलता है कि नहीं। और जैसे ही वो ईशा की बहन उसकी आवाज़ सुनती है तो उसके पास आ जाती है और उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि अभी भी मैंने भगवान से विश किया था, अभी मिल गए। आज के एपिसोड में बस इतना ही।